प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10 का साइंस में लेसन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस लेसन से संबंधित फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन है आंख के बारे में, जो मानव नेत्र के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोगों को जानना है दोष, आई दोष जानना है, दृष्टि दोष जानना है। तो दृष्टि दोष हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो 3 है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि और जरा दूर दृष्टि का। निकट दृष्टि को हम मायोपिया बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और जरा दूर दृष्टिता को प्रेसबोपिया कहते हैं। अब यहाँ पे समझना हम लोगों को है सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग देखिए, निकट दृष्टि दोष के बारे में कैसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसे हम थोड़ा सा आपको देखने लायक में बना रहा हूं। निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, जिस व्यक्ति का नेत्र निकट दृष्टि दोष से युक्त होता है, वह व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट देख सकता है। नजदीक की वस्तु को, जो नजदीक हमारे नेत्र की जो नजदीक वस्तुएं रहेगी उसे हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की रखी हुई वस्तु को हम सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखता है, जबकि दूर रखी वस्तुओं या दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं पाता है। ये कारण होता है। अब ये होने का कारण क्या है? तो होने का कारण क्या है इसे हम लोग देखते हैं। ऐसा होने क्यों ऐसा होता है? तो कह रहा है कि उस निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का नेत्र पर या नेत्र से जो दूर रखी वस्तु होती है का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ना बनकर, निकट दृष्टि दोष से युक्त जो व्यक्ति होते हैं और दूर की जो वस्तु देखते हैं, तो दूर की वस्तु में क्या होता है? दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उसका इमेज दृष्टि पटल किसको? मूर्ति पटल, दृष्टि पटल, रेटिना, तीनों तो एक ही नाम है, पर ना बनकर, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? दृष्टि पटल पर बनना चाहिए, मूर्ति पटल पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, रेटिना, तीनों नाम एक ही अंग का है, उस पर बनना चाहिए। तो उस पर ना बनकर और उसके पहले बन जाता है। जब उसके पहले बन जाएगा, प्रतिबिंब बनना चाहिए दृष्टि पटल पर, तभी उसका सूचना मस्तिष्क तक जाएगा और लोगों को या जो व्यक्ति उसे आभास होता है कि ये वस्तु ऐसा है। लेकिन अगर प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनेगा, पहले बन जाएगा, तो हमें आभास नहीं होगा, लोगों को उसकी वस्तु की जानकारी नहीं हो पाएगी, पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाएगी। तब क्या होगा? और वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अब कह रहा है होने का कारण क्या है? जो निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है उसके साथ ऐसा, लेकिन होने का कारण क्या है? तो होने का कारण कह रहा है पहला, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस, हमारी जो नेत्र की जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। और दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक हो गया लंबा और अभिनेत्र लेंस की वक्रता हो गई अत्यधिक, जिसके कारण दूर रखी वस्तु को का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर और पहले बन जाता है, जिससे दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। अब इसका संशोधन के लिए, इसका संशोधन कैसे होगा? निकट दृष्टि दोष युक्त
व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो उसका संशोधन कैसे होगा? तो कह रहा उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस से होगा, कॉनकेव लेंस से होगा, उसी जिसे हम अपसारी कहते हैं। उपयुक्त क्षमता, कितनी क्षमता का जरूरत है, इसलिए यहां पे उपयुक्त क्षमता लगाए। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो दूर रखी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब उसके नेत्र की रेटिना, जिसे हम मूर्ति पटल कहते हैं, उस पर बनता है और व्यक्ति उस वस्तु का अवलोकन भली भांति कर लेता है। तो यह हुआ निकट दृष्टि दोष। फिर से पुनः आप समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को आप सुस्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर नापन बनकर दूर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना पर नापन कर उसके पहले बन जाता है, जिससे लोगों को आभास नहीं होता है। इसका उपचार, ऐसा होने का कारण क्या है? तभी नेत्र लेंस की वक्रता हो जाना और नेत्र गोलकता लंबा हो जाना। और उपचार तो उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस। अब यहां फिगर से हम लोग समझेंगे, फिगर को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, 3 फिगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये हमारा नेत्र है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है पहला। नहीं, फर्स्ट फिगर इसका आप यहां से देखेंगे, ये है आपका फर्स्ट फिगर। ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु उसका कहां पे है? दूर बिंदु को देख रहा है। अब ये रेटिना है, यहाँ पे उसका देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु स्पष्ट कर रहा है, ये रेटिना है, हो रहा है क्या? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। तब क्या होता है? आप देख लीजिए, आप आसानी से देख सकते हैं कि जो वहां से किरण आ रही है दूर से, उसका प्रतिच्छेद रेटिना से पहले हो जा रहा है, रेटिना पर नहीं हो रहा है। रेटिना पर जब नहीं हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। फर्स्ट फिगर निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु दिखाया है। दूसरा, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दूर बिंदु तो दिखा दिया, लेकिन नेत्र जब दृष्टि दोष हो गया तब, और उसके बाद इसका उपचार देख लीजिए। तीसरा फिगर, निकट दृष्टि दोष का संशोधन किस प्रकार से किया गया? यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस लगाया गया। अवतल लेंस पर जब इसकी किरणें पड़ी तो देखिए, फिर उसको समायोजित करके और मूर्ति पटल पर ले गया, नाभि प्रतिच्छेद हो रहा है। जो लेंस का प्रयोग किया, आंख के पहले लेंस है, चश्मा जो लगाते फिर वो सही हो गया। ये 3 घटना आप देख रहे हैं, तीनों को फिर सुस्पष्ट आप देख लीजिए। तीनों बात को देखिए, आपको दिखाई पड़ रही है बिल्कुल आसानी से। तीनों निकट दृष्टि दोष के लिए 3 फिगर है। आप परिभाषा लिखेंगे, इस फिगर को दर्शाएंगे। सबसे पहले तीनों कंडीशन को दिखाना है, तीनों कंडीशन आप दिखाएंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी से संबंधित अब आगे देखते हैं दूरदृष्टि दोष। तो इसे मैं बढ़ाता हूं आगे। अब आप दूरदृष्टि दोष देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए, तो इसे मैं आपको सेंटर पर लाता हूं। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर आपको ये याद हो गया, निकट दृष्टि दोष अगर याद हो गया, निकट दृष्टि दोष अगर आप समझ गए, तो आसानी से दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में काफी विपरीत रिलेशन है। विपरीत रिलेशन क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? निकट की वस्तु को हम लोग देखते थे और दूर की वस्तु को सुस्पष्ट हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन यहां पे जस्ट उसका उल्टा जवाब आपको देना है। एक अगर समझ गए अच्छा से आप, तो दोनों का आंसर आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा क्या होगा?
तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कह रहा है कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है। आप अपने बुक में देखेंगे सारी बातें लिखी हुई है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसमें क्या था निकट दृष्टि दोष में? नजदीक की वस्तु को देख सकता है। जस्ट उसका विपरीत है, उल्टा, स्पष्ट दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। कौन? जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से ग्रसित रहेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें रेटिना पर ना बनकर प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनकर और उसके बाहर चला जाता है, दूर। तो बताइए, आप समझ चुके हैं इस चीज को, पहले जान चुके हैं कि कोई भी वस्तु का हम अनुभव कब करते हैं? जब उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के मूर्ति पटल जिसे कहते हैं, या दृष्टि पटल या रेटिना पर जब उसका प्रतिबिंब बने। और उसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर नहीं बनेगा तो उस वस्तु को हम सुस्पष्ट देख नहीं सकते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? रेटिना से बाहर बन रहा है उसका प्रतिबिंब, और रेटिना से जब बाहर बन रहा है तो उसका हम अवलोकन नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होने का कारण क्या है? तो होने का कारण देखिए, आप देख सकते हैं होने का कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। 2 पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। उसमें आप क्या पढ़े थे? वक्रता अत्यधिक हो जा रहा है। वक्रता अत्यधिक मतलब क्या हुआ? इसे आप स्पष्ट समझ लें, फिर एक बार मैं इसे समझा दे रहा हूं। वक्रता बढ़ जाना, इसका मतलब अगर कोई वस्तु छोटा है, गोला है, छोटा गोला है, इसका मतलब ज्यादा वक्रित है। बड़ा गोला है तो कम वक्रित है, तो उसमें कह रहा था उसकी वक्रता बढ़ जाना। वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी। यहाँ पे भाषा को थोड़ा सा बदल दिया है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी अत्यधिक हो जा रही है, इसका मतलब वक्रता घट जा रही है। इसके चलते फोकस दूरी अत्यधिक हो रहा है। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होगा, उसमें नेत्र गोलक लंबा हो रहा था, इसमें नेत्र गोलक छोटा होगा। आपको एक आंसर जो है सो बढ़िया से समझना है, चाहे आप निकट दृष्टि दोष का समझ लें या फिर आप दूर दृष्टि दोष का समझ लें। अगर एक आंसर बढ़िया से समझ आते तो दूसरा आंसर स्वतः आप समझ गए, स्वतः आप जान गए। इसलिए एक बार आसानी से एक पॉइंट को समझना है। 3 बात कहां पे समझ गए? दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, नजदीक की नहीं दिखाई पड़ेगी। जस्ट उसका विपरीत हो गया पहले वाले का। ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा था? उसमें रेटिना के पहले बन रहा था, इसमें रेटिना के बाद बनेगा। वहां पे क्या हो रहा था? वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जा रही थी, यहां फोकस दूरी बढ़ जा रही है। वहां पे नेत्र गोलक लंबा हो रहा था, यहां पे नेत्र गोलक छोटा हो रहा है। और इसका उपचार के लिए आप वहां पे अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे थे, तो यहां पे आप करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। यहां पे आप करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। तीनों फिगर आपको मैं दिखाता हूं। ये 3 फिगर है। पहला कार्य है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु दिख रहा है, दर्शा रहा है निकट बिंदु। यहां पे आपको अभी निश्चित दिख रहा है निकट बिंदु, वहां तक रहेगा तो इसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। कहां पे? रेटिना पर। लेकिन यहां पे इस फिगर में आप देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र क्या हुआ? प्रतिबिंब यहां रेटिना पर ना बन करके बाहर निकल गया, बाहर चला गया। और हम अपने उपचार किया, उपचार के लिए क्या किया हमने? उत्तल लेंस का प्रयोग किया। नेत्र है, उत्तल लेंस लिया गया यहाँ पे। ये उत्तल लेंस इसे समायोजित कर दिया, जो बाहर निकल रहा था, जो किरणें बाहर चली जा रही थी, उस किरणें को उत्तल लेंस समायोजित करके रेटिना पर फोकस कर दिया। रेटिना पर दोनों को प्रतिच्छेद करा दिया। रेटिना पर दोनों प्रतिच्छेद हो गए तो रेटिना पर उसका इमेज बनेगा। तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। आप दोनों दोष पढ़ लिए, कौन सा कौन? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दोनों में क्या क्या अंतर आपने पाया? फिर से एक बार पुनः समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा,
निकट दृष्टि दोष वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसका उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, नजदीकी वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि रेटिना पर ना बन करके प्रतिबिंब रेटिना के बाहर चला जाता है। होने का कारण क्या है? फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा होना। उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दोनों का 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर का प्रैक्टिस कर लेंगे आप, क्योंकि जब आपसे सवाल करेगा तो इसका फिगर भी आंसर के साथ इसका फिगर भी आपको दिखाना जरूरी है। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता। इसे हम कैसे समझेंगे? तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। जरा दूरदृष्टिता, दो आपने तो पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। और जरा दूरदृष्टिता को हम कैसे समझेंगे? तो कह रहा है जब लोगों की उम्र बढ़ जाती है, वृद्धावस्था जब आ जाता है, अधिक आयु जब हो जाती है, और जब अधिक आयु हो जाएगी तब क्या होता है? उसकी आंख की समंजन क्षमता खो जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके नेत्र में जो पछमार्गी पेशियां हैं, तो पछमार्गी पेशियां शिथिल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। क्योंकि यह कारण समंजन क्षमता, जो हमारे नेत्र में समंजन क्षमता है, इसको कौन समायोजित करता है? तो पछमार्गी पेशियां। और पछमार्गी पेशियां अगर काम करना बंद कर दे तो उसकी फोकस ऐसे समायोजित नहीं हो पाएगी, और जब फोकस समायोजित नहीं होगी तो हमारे पास दोनों दिक्कत होगा। कौन? निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। अन्य निकट की वस्तु को भी देखने में दिक्कत है और दूर की वस्तु को भी देखने में दिक्कत है। तब क्या होगा? इसका उपचार के लिए ड्यूफॉक्सी लेंस हो, बाइफोकल लेंस, ड्यूफॉक्सी लेंस हो का प्रयोग हम लोग करते हैं। ड्यूफॉक्सी लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस भी होता है, और क्या होता है? उत्तल लेंस भी होता है। यहां पे आप लिख दिया है, ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस। ऊपर में जो है सो क्या रहेगा? तो ऊपर भाग में रहेगा अवतल लेंस, और नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा उत्तल लेंस। तो ये है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता तो आप समझ गए। अब दोनों दोष युक्त व्यक्ति, कौन दोनों दोष? निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। जो व्यक्ति दोनों प्रकार के दोष से युक्त हो, दोनों प्रकार के दोषों से ग्रसित हो, उसे हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इसका उपचार के लिए डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। डिफॉक्सी लेंस में दोनों प्रकार के लेंस रहेंगे, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। देखते हैं ग्लास बनाया हुआ रहता है, वृद्ध व्यक्ति के जो ग्लास बनते हैं, जिसको लगाते हैं, वो चश्मा जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों लेंस होता है। समझ जाइए कि इसका समंजन क्षमता जो है सो अच्छा से काम नहीं हो, समायोजित नहीं हो रहा है इनका फोकस दूरी। अरे हरावल पछमार्गी पेशियां करती है, पछमार्गी पेशियां को शिथिल हो जाने के कारण यह रोग से लोग ग्रसित होते हैं। तो ये 3 प्रकार का दोष आप लोगों को हमने बताया। ये तीनों प्रकार का दोष बेहद ही इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता। हर हाल में इस तीनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तीनों का होने का कारण, फिर उसका निवारण यानी उपचार, और इसकी घटना कैसे कैसे होता है, इन बातों को अवश्य आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, अपने नोटबुक में सारी चीजों को नोट कर लेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे। धन्यवाद।